नमस्कार दर्शकों, जनता तो बोलेगी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। इस वक्त मैं खड़ी हूं हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर और जैसा कि अभी हम बात करें, जो भी यात्री स्टेशन पर आते हैं और उनके अगर परिजन उनको छोड़ने आते हैं तो अब उनको 50 रुपये का शुल्क देना होगा, 50 रुपये का भुगतान देना होगा, क्योंकि रेलवे ने प्लेटफॉर्म जो टिकट है वो 50 रुपये बढ़ा दिए, डायरेक्ट 5 दुगना कर दिया है, बढ़ाकर रेट जो है वो 5 दुगना कर दिया है। तो अभी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो 50 रुपये हो गई है। तो आज हम जानेंगे जनता से कि आखिर उनकी राय क्या है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या रीज़न हो सकता है कि जो रेलवे की जो प्लेटफॉर्म टिकट्स है वो बढ़ा दी गई है, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। तो आज हम जानेंगे जनता से उनकी राय कि आखिर क्या है। तो आइए चलते हैं। जानेंगे यहाँ पे कि सर अभी जैसा कि आपको पता है 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, जैसे कि पहले कोरोना काल में था भाई कि जिससे भीड़ इकट्ठी होगी ज़्यादा, तो इसके लिए बताना चाहते हैं भाई उसको कोरोना को रोकने के लिए बढ़ा दिया, जिससे कि जनरल आदमी ऐसे प्रवेश नहीं कर सके, तो उससे भीड़ कम हो जाएगी, तो कोरोना रुक जाएगा। लेकिन अब जब वैक्सीन ही आ चुकी है भारत में, तो मतलब केंद्र सरकार को इसके लिए आपका किराया वापस कम करना चाहिए, जिससे कि मतलब जनरल आदमी भी उसमें सफ़र कर सके ट्रेन में। आजकल देखने को मिल रहा है मतलब जब तक सीट क्लियर नहीं हो पाती है तब तक कोई जा नहीं पाता, और अगर जाते हैं तो ऐसे वही रसीदें बनती है। तो यही है कि अब कम कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, जैसे ऑलरेडी क्योंकि पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसके ऑलरेडी दिन पे दिन जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से फिर ये अलग, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे पेट्रोल की और रही बात गैस सिलेंडर की, दोनों की, तो मतलब ऐसे पेट्रोल कभी भी इतने पायदान पे नहीं पहुंचा जितना कि अब पहुंच चुका है। पहले 60-65 इतना रहता था, आजकल 97 पॉइंट हो रहा है। और जैसे प्रीमियम पेट्रोल की बात की जाए तो वो तो 100 से ऊपर पहुंच चुका है। तो इसमें भी बहुत आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको भी देखते मतलब सरकार को और भी कम करना चाहिए। इसको फ़ायदा उसी में ही है जिससे कि, और रही ये किसानों को फिर इनमें डीजल के दाम देखो तो खेती में तो वही प्रॉफिट है। अभी भी ज़्यादा MSP ऐसी लागू नहीं करी है इन्होंने, फिर भी क्या कहते हैं डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के आसपास ही पहुंच रहे हैं। तो इनको कम करनी चाहिए केंद्र सरकार को। आपको क्या लगता है कि अगर जैसे 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट कर दी है तो जो जनता है, क्राउड है, ये आना कम होगा? हाँ, वो तो क्लियर है, यही आना कम होएगा ही। पहले स्टेशनों पर भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, आजकल देखो स्टेशनों पर इतनी खाली जगह पड़ी हुई है। और क्या कहते हैं, जैसे अंदर आते हैं तो आते ही पहले तो ऐसे टिकट चेक नहीं होता था कि चेक होता, अब तो एंट्री तब होती है जब आपके पास यदि क्लियर टिकट है तो ये एंट्री मिलती है स्टेशनों पर, नहीं बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलती। तो अब पहले 5 का होता था तो कोई भी कटा लेता था, 10 का हो गया वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब 5 को ना बढ़ा दिया तो उसमें तो कौन कटाएगा, एक जनरल टिकट के बराबर ही हो गया ये तो इसको भी कम करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से प्लेटफॉर्म के जो टिकट्स हैं वो भी 50 रुपये हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का आना कम होगा इससे। आइए और जानते हैं जनता से कि उनकी राय क्या है। चलिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो किराया बढ़ा दिया, उससे बड़े लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब आदमी है उनको फर्क पड़ता है। और गरीब आदमी क्या करेगा, उसके पास तो गाड़ी भी नहीं, पेट्रोल आप महंगा कर दो, कितना ही चाहो महंगा कर दो, लेकिन किराया तो लिमिट में रखो, वो नहीं रख पा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे जितने यात्री आएंगे या उनके परिजन उनको छोड़ने आते हैं, तो ये कोरोना भी एक, कोविड-19 भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है टिकट्स बढ़ाने का? ये रीजन आप और दूसरी चीज़ों में नहीं बढ़ा सकते क्या? कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनमें आप बढ़ा लो, आप सब्जी के दाम बढ़ा लो तो उसमें किसान परेशान, गेहूं के दाम नहीं बढ़ा है आपने, DAP के आपने डबल कर दिए तो उसमें भी किसान परेशान। मतलब आम जनता टोटल जो बन रहा है, जो भी महंगाई बढ़ रही है, वो आम लोगों के ऊपर ज़्यादा विशेष तौर से फर्क पड़ रहा है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो आपकी पेमेंट मिल रही है, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो कहाँ से पेमेंट, कैसे क्या करेगा? उसकी प्रोग्रेस का कोई रास्ता निकालो, उसका हिसाब, या कहीं से कुछ निकालो। नहीं निकाल पाएगी सरकार, कुछ भी नहीं निकाल पाएगी।
आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के दाम बढ़ाओ फिर। जैसे किसानों का गेहूं है, आज 1400 रुपये बिक रहा है, तो उसका भी बढ़ाओ ना, 3000 5000 करो उसको। तुम्हारा पेट्रोल एक साल में अगर बढ़ रहा है 100 रुपये, तो 100 रुपये तुम 32 साल में नहीं बढ़ा पाए गेहूं का रेट, या चावल का रेट, या दाल का रेट नहीं बढ़ा पाए। क्या है जी? कुछ नहीं। अपना रेट बढ़ना चाहिए, अपना जीएसटी वगैरह सब फलाना ढिकाना। वहाँ जो वो हुआ था, क्या कहते हैं उससे, पंजाब में, पंजाब के पास में बॉर्डर पे जो हुआ था, वो सत्य है, किसानों के लिए मरण है। आप कह रहे हैं कि किसानों ट्रैक्टर चलाए, तो किसान जब गुस्सा खाता है, या किसान या जवान, जवान आपका सेवा कर रहा है और उसको गुस्सा आएगी, उसके चार साथी अगर सरेआम गोली मार दी जाए, तो वो गोली चलाने के लिए उसको आर्डर नहीं है। आपके लॉ एंड ऑर्डर चल रहे हैं कहाँ? दिल्ली पुलिस में। लेकिन उसको तो आदेश दो कारतूस चलाने का, उसको गोली चलाने। आप तो उसकी गोलियों का हिसाब ले रहे हो, उसको भी 10 गोली फ्री करो ना। वो नहीं गिरा है फिर कहना, उसका कलेजा भी तो रहता। तो आपको ऐसा लगता है कि सारी सुविधाएं जो वो किसान को और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनकी तरफ से ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं? सरकार बना के बैठे हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना नरेंद्र मोदी की, ना मनमोहन सिंह की, ना किसी की। लेकिन कानून सबके लिए बराबर रहना चाहिए, ये है मेरा मतलब बस। तो हमने जाना यहाँ पे जनता से कि जनता को ऐसा लगता है कि कानून जो है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा किसी कृषि के लिए ज़्यादा करना चाहिए। उनके लिए, सरकार के लिए हर एक आम आदमी एक आम है। तो आइए और जानेंगे जनता से कि उनकी राय क्या है। ओके, सो आप अभी प्लेटफॉर्म टिकट आपने 50 रुपये दी होगी, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टिकट है। प्लेटफॉर्म टिकट इतनी नहीं होनी चाहिए, आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वैसे भी इंसान बिना मतलब के तो रेलवे स्टेशन नहीं आता, जब कोई काम ही होता तभी आता है। तो 50 रुपये इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कॉस्टली है प्लेटफॉर्म टिकट। 50 रुपये में तो इंसान 50 किलोमीटर का यात्रा तय कर सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट बस जाओ और अंदर बाहर आ जाओ। जी, आपको क्या लगता है, जैसे अभी महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो और ऊपर से फिर ये तो महंगाई दिन पे, क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ रही है वैसे। ये चीज़ नहीं है कि बस पेट्रोल के डीजल दाम बढ़ गए तो ये चीज़ बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर चीज़ का, आजकल चाय देख लो, जहाँ 5 रुपये में मिलती था 10 रुपये में मिल रही है, तो उस चीज़ को कोई नहीं बोलता। लोग मतलब घर से निकलते हैं तो वो तो हर कदम पे महंगाई है। अब लोग शराब का भी सेवन करते हैं तो बाकी चीज़ों में वो उनको महंगा नहीं लगता। पेट्रोल 5-10 रुपये बढ़ गया तो ये चीज़ महंगी लगती है। अब किसानों का भी मतलब अनाज सस्ता खरीद रहे हैं, वो कुछ नहीं दिखता लोगों को। मतलब बस पेट्रोल महंगा हो गया तो ये चीज़ महंगा लगने लगता है लोगों को। अभी जैसे कि हम बात करें तो क्या 50 रुपये अगर एक्स्ट्रा देने से कोरोना कम हो जाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, 50 रुपये एक्स्ट्रा देने से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। कोरोना तो बस मतलब पर्टिकुलर पर्सन को अपने मतलब एक लिमिटेशन में रखनी है अपनी तरफ से। मतलब स्वच्छ साफ़ रहना है और मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे तभी कोरोना मतलब कम हो सकता है। बाकी आजकल यहाँ पे मतलब मैं भी एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, तो बसों में देखा मैंने कि भीड़ भाड़ कितनी रहती है, फिर भी मतलब कोई वो नहीं, फैसिलिटी नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइज़र नहीं, सब जगह वो अफरा तफरी मची हुई है। तो ऐसे में तो कोरोना तो फिर से जंप करने वाला है मुझे लगता है। क्योंकि दिन पे दिन संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक रीज़न ये भी हो 50 रुपये करने का। तो वही मैंने इसलिए आपसे पूछा कि 50 रुपये अगर देने से क्या इसका कोरोना ख़त्म हो जाएगा? रुपये देने का मतलब ये है कि 50 रुपये टिकट इसलिए की गई है क्योंकि उससे ये क्या होता था कि फालतू के लोग भी प्लेटफॉर्म पे आते थे। जैसे एक जन को छोड़ने के लिए 3 लोग आ रहे हैं, तो व्यर्थ में प्लेटफॉर्म में भीड़ बढ़ती थी। उससे ये ठीक है कि फालतू के लोग नहीं आएंगे तो कोरोना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, कम लोग आएंगे तो कम भीड़ रहेगी। अब जब उसकी वजह से क्या होता है, 5-10 रुपये रहती थी तो कोई भी आके एक लोग को जाना है और 3 लोग साथ में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भीड़ तो बढ़ेगी। तो ये तो ठीक किया वैसे, मतलब गलत कुछ नहीं है। फालतू लोग ना आए, जिसको यात्रा करना है वही आए। हाँ, आप एक जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि घर पर रहें, जब काम रहे
तभी निकलें। अगर काम रहे तभी निकलेगा तो उससे बहुत सारी चीज़ों की बचत होगी। आप फालतू घूमेंगे, आप पेट्रोल भी बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आप उस टाइम को कहीं और उपयोग कर सकते हैं। तो घर पे रहने मतलब ऐसा नहीं कि घर में ही रहने कुछ ना करें। घर मतलब जब ज़रूरत पड़े तब घर से बाहर निकलें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे हमने देखा यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ने अगर 50 रुपये बढ़ाए हैं, 40 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता का, यात्रियों का आना जाना थोड़ा कम हो गया है और यहाँ पे संक्रमण भी कम फैलने की चांसेस हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल अभी पहले यहाँ पे हबीबगंज पे खड़े होने की जगह नहीं रहती थी, और अभी अगर बात करें हम स्टेशन की, हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे अभी ऐसी कोई भी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर्स के सामने आइए, यहाँ पे टिकट काउंटर्स के सामने देखते हैं। यहाँ पे पहले लाइन लगी होती थी, आज की डेट में यहाँ पर अभी देखा जाए तो एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो कम ही फैलेगा। अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। आइए और जानते हैं कि जनता की राय क्या है। आइए तो हम जानते हैं यहाँ पर सर, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि पहले प्लेटफॉर्म टिकट का रेट क्या था 10 रुपये नॉर्मल, और आज की डेट में क्या? 50 रुपये। आपको क्या लगता है दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही, क्या कहना चाहेंगे आप? इसी बात है, महंगाई बढ़ी रही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार ही करेगी जो भी कुछ करना है। हम तो बस अब उसके मद्देनज़र में काम करेंगे, सरकार के देखेंगे, झेलेंगे सरकारी के काम के। सरकारी रेट हर चीज़ में तो बढ़ावा हो रहा है। इसका एक क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि दिन पे दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी जैसे प्लेटफॉर्म टिकट तो 50 रुपये हो गई है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? ये जो कोरोना को देखते हुए कर रहे हैं तो 50 रुपये बस बेनिफिट, फ़ायदा, प्रॉफिट तो उसी को हो रहा है सरकार को। अब 50 रुपये एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ख़रीदना। और जो कि वो अगर कुछ भी करके कैसे भी करके ख़रीदता है तो सर टोटल मामला ये है कि सरकार को ही फ़ायदा है। जैसे अगर हम बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो अब तो और बल्कि महंगाई जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि कम होते जाना चाहिए, क्योंकि पूरी बेरोज़गारी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है अभी तो, सभी देख ही सकते हैं। बेरोज़गारी का तो माहौल चल ही रहा है, पहले से ही माहौल है बेरोज़गारी का, और बढ़ गया है इसका। अभी कोरोना लॉकडाउन खोलने के बाद तो आधे से ज़्यादा काम चालू हुआ ही नहीं है। बेरोज़गारी तो है ही सही, बस और कुछ। यहाँ पर शॉपकीपर भी मौजूद हैं रेलवे स्टेशन से। आप ये सबसे पहले तो ये बताइए कि 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट हो गई है, अब ऑब्वियसली जनता जो है वो कम ही आएगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? आपकी कहना क्या, जो पुराना रेट था वही होना चाहिए ना, जो रेलवे की तरफ से था 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट, वही होना चाहिए था ना। अब 40 रुपये बढ़ा के कौन देगा, यहाँ कौन आएगा? इससे अच्छा तो भोपाल चले जाएंगे, वहाँ से आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? आप खुश हैं इस चीज़ से कि? अब क्या खुश हैं, धंधा पानी वैसे भी नहीं था कोरोना के चक्कर में, और पब्लिक नहीं आएगी यहाँ, कुछ नहीं है, सब बंद हो जाएगा धंधा पानी जो भी है, कैंटीनों का काम है। जब पब्लिक नहीं आएगी तो कहाँ से बिक्री होगी, क्या होगा? पहले आपकी अच्छी बिक्री होती थी यहाँ पे? होती थी, हाँ अच्छी होती थी, हाँ अच्छी। और जैसे अभी की स्थिति देखें तो अभी यहाँ पर तो ज़्यादा जनता भी मौजूद नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1 रुपये में 25 पैसे भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे पास भी कोई भी नहीं है, दिन भर में 400-500 सेल होती है बस। वैसे भी हमारी दुकान जाने वाली है, पब्लिक ही नहीं है जब, तो वो तो बंद ही करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हो। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? क्या करोगे, अपने बस में तो कुछ नहीं है ना, जो भी है तो ठीक है। तो क्या एक कोई संदेश देना चाहोगे आप जनता को? क्या संदेश देना चाहेंगे, अब जनता जो मर्जी वो करेगी, जो हमारी मर्जी वो हम करेंगे। मेहनत मजदूरी करना है, उसी से खाना है हमको, ठीक है। ये कल बंद हो जाएगी तो कहीं बाहर जाके करेंगे, कहीं करना तो आइए।
हमने जनता से राय जानी यहाँ पे, तो जनता की कुछ लोगों की राय थी कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने जो प्लेटफॉर्म टिकट है बढ़ाई है, और कुछ लोगों का कहना था कि आम आदमी के जो रोज़गार है उसको ध्यान में रखते, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगली बार हम आपको फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ काजल दुबे, नमस्कार। EMT ग्रुप